नमस्कार, स्वागत है आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप सबको सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो विषय मैं वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि अपनी सौभाग्य को अगर कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बहुत अच्छा वक़्त आपका चल रहा था और उसके बाद सडन चेंज हो गया, दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया, तो उसको वापस कैसे सौभाग्य में परिवर्तित करना है, किस तरह से ज़िंदगी में लकी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाए, जो आप चाहें, जो आप मैनिफेस्ट करें, जो अफ़र्मेशन बोले वो सारा पूरा होना शुरू हो जाए। कौन से ऐसे ख़ास उपाय हैं जिससे आप घोर से घोर दरिद्रता को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में, आज विषयों के बारे में बात करूँगी। उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना ज़्यादा संभव हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से छोटे-छोटे उपाय हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला सकती हैं, नकारात्मकता को दूर भगा सकती हैं, नेगेटिविटी को दूर भगा सकती हैं। तो ये जो साल है आप सभी को पता है, मंगल और शनि का साल है, तो इस वर्ष बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलेंगी, अर्थक्वेक जैसी घटनाएँ, किसी भी तरह का एक्सीडेंट की घटनाएँ, किसी तरह से दुर्घटनाओं की, रास्ते-रास्ते में आंदोलन की घटनाएँ, काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। तो इस वर्ष अपने आप को अच्छा रखिए और जितना ज़्यादा संभव हो इस काम को करिए। जो भी मैं उपाय बताने वाली हूँ, उसे आप कभी भी कर सकते हैं, सावन में, भादों में या बाद में भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो करना क्या है, सबसे पहले जब हम एक छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, घर में पोछा। घर में पोछा कभी भी अगर आप लगाते हैं तो कोशिश करिए पूर्व की दिशा से पोछा लगाना आपको शुरू करना है और ख़त्म करना है दक्षिण में आके। जी हाँ, ऐसा करने से आपके जितने भी दुर्भाग्य हैं, वो सौभाग्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो पोछा आप लगाते हैं, पोछा लगाने का मतलब ही ये होता है कि आप अपने घर से नेगेटिविटी को, गंदगी को, नकारात्मकता को दूर भगा रहे हैं। तो उसमें आपको उसके पानी में थोड़ा-सा गुलाब जल डालिए किसी दिन आप उसमें गौमूत्र डालकर पोछा लगवाइए, किसी दिन उसमें सुगंधित धूप, ध्रुवा डालकर आप उसमें पोछा लगाइए। बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करिए थोड़ी-सी पीले सरसों डालकर पोछा लगवाइए। तो ये जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं पोछा लगाने के दौरान। और कामना करिए, आजकल तो मेड्स हो गई हैं जो आपके घर का सारा काम करते हैं। तो आप इतना ही काम करें कि आप जब भी वो पोछा लगाएँ तो कम से कम खड़े होकर इतना ज़रूर कह दें कि मेरे घर में से दुर्भाग्य बाहर जा रहा है, चीज़ें पॉज़िटिव होना शुरू हो गई हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे चीज़ें घर में खुशियाँ आ रही हैं, माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। जो भी चाहती हैं ना, कम से कम इतना बोल दीजिए। लगातार बोलना तो शुरू करिए, आप 1 सप्ताह इस चीज़ को करके देखिए, फिर देखिए किस प्रकार से ज़िंदगी में बदलाव आता है। दूसरी चीज़, घर में अगर आपका मुख्य द्वार है और वहाँ कहीं पर भी मुख्य दरवाज़े के सामने कहीं ड्रेन है, कोई नाला है, जो कि आपकी सड़क से नीचे से जा रहा है और वो क्लोज़ नहीं है, वो ढका हुआ नहीं है, तो ये आपके ऊपर खराब प्रभाव देगा और आपके घर में कहीं से भी बिजली का खंभा अगर घर के सामने बिल्कुल दिखता है, बहुत सारे तारें उसमें लटकी हुई हैं, तो खंभा को तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, एक बहुत अच्छा-सा वृक्ष, कोई भी बेल पत्ते का वृक्ष हो गया या कोई पीपल का वृक्ष हो गया, वो कम से कम घर के सामने लगा दीजिए। तीसरी चीज़, घर में कभी भी आपके घर के सामने, बिल्कुल सामने, अगर बहुत बड़े-बड़े वृक्ष हैं, जो छाया देती है आपके घर के सामने लगी हुई है और आपके घर पर शैडो उसकी पड़ रही है, तो इसे कटाने की व्यवस्था करें, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। इससे आपके घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे घर के बंधनवार के बारे में। मुख्य दरवाजे पर एक खूबसूरत सा तोरण, जिसे बंधनवार भी कहा जाता है, उसे ज़रूर लगाइए। वो आपके घर में कभी भी नकारात्मकता को एंटर करने नहीं देगा। कोशिश करें घर के चौखट पर या बीच-बीच में रंगोली बनाने की। रंगोली बनाने से जो देवी-देवता घर पे आते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। माता लक्ष्मी तो विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं रंगोली देखकर। साउथ में आपने देखा होगा, हर रोज़ चौक से अपने घर के सामने लोग रंगोली बनाते हैं। तो ये प्रथा उस समय से ही चली आ रही है। तो रंगोली बनाने की जो चीज़ें हैं, आप कोशिश करिए कि कोई भी त्योहार हो, पर्व हो या फिर कभी भी आपका दिल करे, चौखट पर रंगोली ज़रूर बनाइए। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, सुबह करें, शाम को करें, आपको जब मर्ज़ी तब उसमें प्रज्वलित करें। घर पर तुलसी का पौधा ज़रूर रखिए, उसकी सेवा करिए, कोशिश करिए वो मुरझाए ना। अगर वो मुरझाती है तो समझिए कहीं न कहीं से कोई नेगेटिविटी आपके घर पर आ रही है, तो आपको दूसरी तुलसी लाकर ज़रूर लगाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार में स्वस्तिक का चिन्ह
ज़रूर बनाइए। घर का नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तर दिशा जो होता है वो कुबेर जी का दिशा होता है। उत्तर दिशा में अगर चांदी का स्वस्तिक आप बनाते हैं तो घर में बहुत तरह के वास्तु दोषों का निवारण माना जाता है। ऐसा करने से कुबेर महाराज जी प्रसन्न होते हैं, धन के भंडारे आपके भरे रहते हैं। इसके अलावा घर पर किसी भी तरह से कांटे वाले वृक्ष कभी मत रखिए, जैसे गुलाब हो गया या कोई भी कांटेदार वृक्ष अगर आप रखते हैं तो ये आपके घर में हमेशा कलेश, झगड़े, लड़ाइयाँ करवाता रहेगा। इसके अलावा घर पे आपको याद रखना है कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो माँ दुर्गा का डायरेक्शन होता है, वो जो है अग्नि कोण होती है। तो इस दिशा में रेड कलर का एक बल्ब ऑल टाइम जलाने की कोशिश करें, हर वक्त उसको जलने दीजिए, वो फूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वापस से नया लगाइए लेकिन लगे रहने दीजिए। आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह से टूटे-फूटे बर्तन, मंदिर में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो टूट चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं सही किया तो उसको हटा दीजिए। पुराने जितने ग्रंथ हैं जो फट गए हैं, जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लगते, उनको किसी मंदिर में दान करके चले आइए या फिर अपने घर से वो तुरंत हटाकर किसी जगह बहती नदी में जल प्रवाह कर दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन फटी हुई ग्रंथ आपके घर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मोर के पंख का उपयोग करें, अपने मुख्य द्वार में रख दें, घर के हर कोने में 5-5 मोर पंख कम से कम ज़रूर रख दें। ऐसा करने से हर दिशा से आपकी रक्षा होती है और मोर का पंख जो होता है कृष्ण जी को भी अति प्रिय होता है, नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता उसके अंदर होती है। इसीलिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि मोर पंख का झाड़न बना के लोग यूज़ करते हैं और झाड़ते हैं, झाड़न का काम किया जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक उसमें चीज़ें होती हैं, मोर पंख की अपनी एक अलग उसकी ऊर्जा होती है। तो ये जो कुछ खास उपाय, चंद उपाय मैंने आपको शेयर किया, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।